मेरा नाम रोहित है। लखनऊ से हूँ। अभी अभी इंजीनियरिंग पूरी की है और ठाणे में एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगी है। जॉइनिंग से 2 हफ्ते पहले मैंने अपने लिए एक फ्लैट ढूंढा, वृंदावन सोसाइटी में, बिल्कुल ऑफिस के पास। सस्ती रेंट, अच्छी लोकेशन और आसपास सब सुविधाएं। दोस्तों के साथ बैठा था एक रात, जब एक ने कहा, अबे रोहित, तू सच में वृंदावन सोसाइटी में शिफ्ट हो रहा है? हाँ, क्यों? अरे, वहां की बिल्डिंग नंबर 7 में किसी ने सुसाइड किया था। कहते हैं रात में सिक्योरिटी गार्ड्स को कोई अदृश्य ताकत थप्पड़ मारती है। मैं हंस पड़ा। भूत प्रेत, आत्मा वात्मा जैसी चीजों पर मैं यकीन नहीं करता। मैं तो इंजीनियर हूं यार, लॉजिक में विश्वास रखता हूं। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। ऑफिस जाओ, नए लोगों से मिलो, घर आकर खाना खाओ और आराम करो। लेकिन तीसरे हफ्ते से कुछ अजीब चीजें होने लगी। रात को बाथरूम से पानी की टपकने की आवाज आती थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। टीवी अपने आप ऑन हो जाता और उसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट स्टैटिक आता। मैं सोचता शायद वायरिंग में कुछ दिक्कत होगी। सबसे बड़ा झटका मुझे तब लगा जब मैं नॉनवेज खाने लगा। पूरा बचपन, इंजीनियरिंग के 4 साल, मैंने कभी मांस को हाथ नहीं लगाया। लेकिन अब रात के 2 बजे मुझे मटन बिरयानी खाने की तलब लगती। कभी कभी मैं सीधे हाथ से कच्चा कीमा खाने लग जाता। मेरे ऑफिस के दोस्तों ने नोटिस किया कि मैं अजीब सा व्यवहार कर रहा हूँ। न ऑफिस ठीक से जाता था, न कॉल्स उठाता था। शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरा ऐसा लगता था जैसे कोई और हो। एक रात मेरे ऑफिस के 2 दोस्त, आदित्य और मयंक, बिना बताए मेरे फ्लैट पर आ गए। दरवाजा खुला था। जैसे ही अंदर आए, मैंने उन्हें देखा, लेकिन मेरी आंखों में पहचान नहीं थी। मैं जमीन पर बैठा था, कच्चा मांस खा रहा था, बिना पकाए, बिना नमक मसाले। मेरे होंठों से खून टपक रहा था और मेरी आंखें सुर्ख लाल। मैं कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रहा था। डर के मारे उन्होंने वहीं से किसी तांत्रिक को बुलाया। वो आया, झाड़ फूंक, मंत्रोच्चारण और गंगा जल लेकर। जैसे ही उसने पूजा शुरू की, मेरा शरीर तड़पने लगा। मैं चिल्ला रहा था, ये मेरा घर है, इसे जाने दो। मेरे मुंह से आवाज मेरी नहीं थी। वो आवाज थी एक अधेड़ उम्र के आदमी की, जो गुस्से और दर्द से भरी थी। तांत्रिक बोला, ये आत्मा उस इंसान की है जिसने इसी फ्लैट में आत्महत्या की थी। इसे चैन नहीं मिला। अब ये हर नए किराएदार पर हावी हो जाती है। पूरी रात पूजा चली। सुबह होते होते मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मेरा शरीर थका हुआ था, पर दिमाग हल्का। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया, ये जगह अब मेरे लिए नहीं है। मैंने फ्लैट खाली किया और मुंबई सेंट्रल में एक छोटा सा कमरा ले लिया। शायद छोटा है, लेकिन सुकून भरा है। अब जब भी मैं कभी वृंदावन सोसाइटी के सामने से गुजरता हूँ, तो एक खिड़की की तरफ जरूर देखता हूँ, फ्लैट 704 की खिड़की, और मुझे अब भी ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे अब भी वहीं से देख रहा है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो और ऐसी ही कहानियां सुनकर सोने का मजा आता है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही डरावनी कहानियां लाते हैं जो आपको नींद भी देंगी और डर भी। तो अगली बार मिलते हैं एक और कहानी के साथ, या शायद एक और डर के साथ।